स्टार्ट करो। हो गया। नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन लोकसभा इलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो मोतिहारी में चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल? बिहार समेत पूरे देश भर में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा इलेक्शन शुरू है। 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 5वें चरण सर चढ़ कर बोल रहा है। जितने सारे कैंडिडेट हैं वो ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। मोतिहारी में क्या कहिएगा, माहौल किसके ओर जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट राधा मोहन सिंह और दूसरी तरफ बात करें तो वीआईपी यानी महागठबंधन का उम्मीदवार राजेश कुशवाहा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र में आए हैं और इस तरह की कवरेज के लिए जो है आप जाने जाते हैं, विभाग बोलते भी हैं और सबसे ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए। जहाँ तक मोतिहारी का सवाल है, मोतिहारी से पहले मैं बिहार की बात करना चाहूँगा। इस बार बिहार में 40 सीट को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं, इस 40 सीट पर महागठबंधन और दूसरी तरफ जो है बीजेपी। एनडीए को पिछली बार जो है वो 39 सीट मिली थी और ऐसा लग रहा था कि बिहार के विकास में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार का विकास जिस तरह से होना चाहिए था, चूँकि बिहार का कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में 39 सीट का था, तो वैसे में बिहार का विकास बड़ा होना चाहिए था, वैसा हो नहीं पाया। जिसके फलस्वरूप इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो 39 सीट थी उसमें से कुछ सीट जो है एनडीए को खोना पड़ सकता है इस बार। मोतिहारी का माहौल क्या कह रहा है? महागठबंधन कैंडिडेट की ओर रुझान जा रहा है या फिर बीजेपी की ओर? देखिए, मोतिहारी की जहाँ तक बात करें, राधा मोहन सिंह बहुत परिपक्व राजनेता हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो उपाध्यक्ष भी हैं। वैसे में राधा मोहन सिंह का अपना जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो बहुत धीरे स्टार्ट होकर बहुत ऊपर तक गया हुआ है। तो वैसे में मतलब कोई ज़्यादा अगर पॉपुलर हो और उसकी अपनी पॉपुलैरिटी अगर बेहतर हो, वैसे में उसको वहाँ हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप विपक्षी जो बीआईपी के कैंडिडेट हैं उनकी आप बात करें तो उसके बाद आपको लगेगा कि उनकी जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो राधा मोहन सिंह के सामने लगभग बौना साबित होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राधा मोहन सिंह की अपनी एक छवि है, मोतिहारी के विकास के लिए उन्होंने काम किया है और कह सकते हैं कि इस चुनाव में राधा मोहन सिंह भारी पड़ने वाले। मुद्दा क्या हावी रहेगा, क्या मुद्दा सबसे पहले तो जैसे देखिए, बिहार में जिस तरीके से जो चुनाव है वो जैसे कहा भी जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या की बात हो रही है। एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले ये लोग नहीं बताए होंगे, चाहे कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं रखा होगा। जनता का, संविधान के अनुसार जनता का अधिकार सांसद चुनना है, प्रधानमंत्री चुनना नहीं। प्रधानमंत्री चुनने की जो बात है वो उसके प्रतिनिधि करते हैं, जो सांसद चुन के जाते हैं वो करते हैं। लेकिन इस बार मोदी जब बिहार में आ रहे हैं तो हर जगह यही कह रहे हैं कि आप हमको प्रधानमंत्री बनाइए, ये मत देखिए कि आपके सांसद कौन है। तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र इसके द्वारा भी कमज़ोर हो रहा है। आप प्रतिनिधि का चुनाव अगर कर रहे हैं तो वैसे में ये जानना जरूरी है कि प्रतिनिधि सांसद ही होगा और सांसद के क्वालिटी के ऊपर ही उसका चुनाव होगा और वही सांसद जाके फिर बाद में प्रधानमंत्री या अपना नेता चुनेगा। तो वैसे में सांसद का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है बिहार के विकास के लिए या फिर देश के विकास की अगर बात करें। जहाँ तक मोतिहारी की बात है, राधा मोहन सिंह की स्थिति मजबूत है और हो सके वो चुनाव निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव तमाम जो मैनिफेस्टो है वो समक्ष रख रहे हैं जनता का, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मोदी का जो वादा था नौकरी देने का, रोजगार देने का, देश के हित में विकास कार्य करने का, वो सभी फ्लॉप जा रहा है। उनका कहना है कि ये झूठा पार्टी है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, एक जनता के नाते हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 सालों में अपने आप को बेहतर स्थापित किया है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक रोजगार की बात है, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 10 साल पूरे होने पर 20 करोड़ रोजगार की कहीं ना कहीं उनके पास एक खाका उसका होना चाहिए, लेकिन उसमें बात रोजगार की गई थी। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। 400 का आंकड़ा पार लग रहा है आपको? 400 आंकड़ा तो नहीं होगा, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट में हमें ऐसा लगता है लगभग 28 से 30 के आसपास बीजेपी पहुंचेगी। बीजेपी इस बार लगभग अपने 8 से 9 सीटों को लूज करेगी इस बार, ऐसा लग रहा है। एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी बीजेपी नहीं, एनडीए लगभग 8 से 9 सीट लूज करेगी पिछली बार की अपेक्षा, और 28 से 30 सीट बीजेपी जो एनडीए जो है वो बिहार में जीत सकती है। आपकी बार जो वोटिंग यहाँ होगा, चेहरा पे होगा, पार्टी पे होगा, किस पे होने वाला है? देखिए, अभी फिलहाल जो है होना तो चाहिए था यहाँ के स्थानीय चेहरों पर, लेकिन इलेक्शन ऐसा लगता है कि उसको मूव कर दिया गया है और एनडीए में दूसरा कोई चेहरा नहीं है। मोदी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, मोदी के नाम पे। जी, चलिए हमारे साथ एक और साथी, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, मोतिहारी का माहौल क्या कह रहा है? मोतिहारी का माहौल तो एकदम लग रहा है कि एक तरफा है और राधा मोहन सिंह जिस तरह से उन्होंने काम किया है
मोतिहारी में आज जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं कि जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर स्टेशनों की अगर बात करें, मोतिहारी शहर के सफाई की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राधा मोहन सिंह जी का, और लग रहा है कि इस बार भी जो है सो भारी मतों से उनकी अच्छा, जीत ये है। बताइए कि कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं बिहार में जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है इलेक्शन में, खास तौर पे आप देखते रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कुशवाहा समाज से जो वीआईपी से उनको टिकट दिया है, मुकेश सहनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपा है, महागठबंधन ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपा है राजेश कुशवाहा को। दूसरी तरफ राजपूत समाज से हैं राधा मोहन सिंह। क्या लग रहा है, ये हावी रहेगा जातीय, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, मोतिहारी की अगर बात करें तो यहाँ पर जातीयता कहीं मायने नहीं रखता है, क्योंकि पिछले कई बारों से जो सांसद ये लगातार मोतिहारी में मायने नहीं रखता है? नहीं, मोतिहारी में बिल्कुल नहीं, चूँकि यह जो है हमेशा से भाजपा का रहा है और यहाँ के लोग भाजपा को चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, या फिर व्यक्तिगत जो रिलेशन अगर उनका हो किसी राधा मोहन सिंह जी से, तो चाहे जैसे भी वहाँ पर जो है हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है और हमेशा से उनकी जीत होती रही है, और इस बार भी जो है सो भारी अंतर से उनकी जीत होने जा रही है। इसलिए तो विरोधी कहते हैं कि हटाना ही है, क्योंकि लगातार से अपना हक जमाए हुए हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, काम उम करना नहीं है। हटाने के पीछे रीजन क्या होना चाहिए? रीजन क्या है, क्यों हटाया जाएगा? काम न होना। 2019 के चुनाव में भी जो है सो देखा गया कि विरोधी कहते थे कि इस बार जो है 2.5 लाख से वो हार जाएंगे, 3 लाख से हार जाएंगे, जबकि विरोधी को जितना वोट मिला उससे ज़्यादा जो है सो वोट से ही इनका जीत हुआ था। तो ये कहीं कोई कुछ नहीं है। आपकी बार लग रहा है कि इस बार भी भारी बहुमत से उनकी जीत होनी है। आपको क्यों ऐसा लगता है? मतलब उन्होंने काम किया है, और वास्तव में जो है आज जो मोदी का ये चल रहा है पूरे भारत में, और पूरे भारत में जो है सो 400 पार की जो बात की जा रही है, वास्तविकता है कि 400 पार इस बार होना तय है। सहनी लोग कह रहे हैं, कुशवाहा लोग कह रहे हैं कि हम तो देखिए अगर सहनी समाज की बात कीजिएगा तो अगर मुकेश सहनी जी को नेता सहनी मानते हैं तो उसमें एक बड़ी बात सामने आती है कि 3 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया, हालांकि वो अपने सहनी समाज से किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया, ये एक बड़ी बात है। माहौल सबसे ज्यादा किसका टाइट लग रहा है मोतिहारी में? मोतिहारी में राधा मोहन सिंह। यस। और भी कैंडिडेट हैं, वो क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता है ना, चूँकि जो है सो उस तरह से काम करने वाले लोग नहीं हैं। राधा मोहन सिंह एक व्यक्तित्व है, एक कुशल व्यवहारिक लोग भी है, और हमको लगता है कि आज जो है भाजपा जिस तरह से उनको लेकर के आखिर एक चीज़ बताइए, आपके आसपास में ही कई जगहों पर लोगों का टिकट काटा गया है, लेकिन राधा मोहन सिंह जी का टिकट क्यों नहीं काटा गया? कहीं ना कहीं भाजपा को भी लगता है कि हमारे जो है सो जवाबदेही पूर्ण कार्य करने वाले लोग हैं, इसके वजह से भी जो है सो उनका टिकट नहीं काटा गया है। एक बड़ा फैक्टर है, राधा मोहन सिंह निश्चित रूप से जीतेंगे। अब की बार परिवर्तन होगा? वहाँ परिवर्तन कुछ नहीं, वहाँ तो राधा मोहन सिंह थे और आज भी रहेंगे, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कुछ नहीं होना है। मोदी जी की सरकार थी, फिर मोदी जी की सरकार रहेगी। चेहरा में परिवर्तन या विकास में, किसका बात कर रहे हैं आप? तुरंत कह रहे हैं परिवर्तन होगा, तुरंत कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, मैं उस परिवर्तन की बात कर रहा था जैसे आज 10 सालों में जो विकास हुआ है। हाँ, एक बेरोजगारी मुद्दा रहा है, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग अपने रोजगार को भी सृजन कर रहे हैं। आज जगह जगह पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है किसी न किसी माध्यम से, आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो, लोग अपना रोजगार सृजन कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा खुशहाल ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अच्छा कर रही है। आज जो है राशन घर घर तक जा रहा है, शौचालय जा रहा है। आप देखिए आयुष्मान कार्ड की अगर बात ले लीजिए, अभी तक किसी सरकार ने इस तरह का नहीं सोचा था। एक बार जो है और भी यहाँ पर बनाया गया था कार्ड इलाज के लिए, लेकिन 50,000 रुपये तक का इलाज बनाया गया। इस बार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, यानी कि अब अगर कोई भी गंभीर बीमारी आपको होती है या समस्या होती है, अगर गरीब हैं आप, तो 5 लाख तक का मुफ्त आपको इलाज मिलता है। ये बताइए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पूरे बिहार में रैली कर रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो रैली है उसके आंधी में उड़ा देंगे ये लोग को। देखिए, कहना और करना ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है? कथनी और करनी में अंतर होता है। ये लोकतंत्र है, इन लोगों को भी अपना बोलने का जो है सो मौका मिला हुआ है, बोल रहे हैं और हमेशा से बोलते रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है सो क्या हो रहा है। जितना ये लोग जो है सो और मोदी जी को टारगेट करते हैं, उतना ही मोदी का प्रचार और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो खास करके ये लोगों को जो है सो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए ना। हमेशा अपना नेता किसको मानते हैं? देखिए, हम अपना नेता जो है सो निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह जी को मानते हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं और काम करते हैं, इसलिए उनको नेता मानते हैं। सामाजिक तौर पर जो है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो वास्तव में जो है सराहनीय है। अच्छा, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं जीत का, अपने आप को कह रहे हैं कि हम कर्मठ है, सुयोग्य है, शिक्षित है,
तमाम तरह के वो मुद्दों को गिना रहे हैं, लोगों के समक्ष रख रहे हैं। जो मोतिहारी का एक्चुअल में जो विकास है, एक संक्षेप में आप बताने का कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी वहाँ पे करने की ज़रूरत है, कैसा मोतिहारी को बनाने की अभी भी ज़रूरत आपको लग रहा है और क्या कमियां हैं, कुछ संक्षेप में आप बताएंगे बस। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मोतिहारी को, अगर आप गौर से देखना शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मोतिहारी एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। उसके आसपास का जो भी इलाका है वो भी आपको एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो अगर मोतिहारी को आप डेवलप करना चाहें तो आपको पता होगा लगभग 18वीं शताब्दी या फिर उससे पीछे भी अगर आप जाते हैं तो मोतिहारी में किसान समृद्ध हुआ करते थे। वैसे में अगर मोतिहारी के यहाँ जब भी ज़मीन की उपलब्धता अगर है तो वैसे में वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ किसान समृद्ध तो होंगे ही, साथ में अभी जो कमी नए लग रही है बिल्कुल बिल्कुल नए युवा भी हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात है, जैसा इन्होंने बताया भी है कि वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना की गई है। तो शिक्षा के मामले में मोतिहारी अच्छा कर रहा था और अब आगे और बेहतर करने की उम्मीद है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आप ग्रामीण स्तर पे इसकी बात अक्सर नहीं होती है, हैप्पी इंडेक्स की बात इन्होंने की है कि लोग पहले से खुशहाल ज़्यादा हैं। हो सकता है लोग खुशहाल हो, लेकिन भारतीय स्तर जो है हैप्पी इंडेक्स में वो घटा है। और अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि जो छोटे छोटे देश आपके पड़ोस में हैं, कहीं ना कहीं आप उससे भी नीचे जा रहे हैं। वैसे में ये चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तो शिक्षा और कृषि दो ऐसी चीज़ है, अगर उसको बेहतर कर दिया जाए तो मोतिहारी जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, मोतिहारी जैसा लोकसभा जो है वो पूरी तरह से विकसित हो सकता है। एक सवाल आपने किया था कि साहनी समाज इस बार जो है सो वहाँ पर मत जो है सो अपना देने जा रहा है वीआईपी पार्टी को। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन पिछली बार वहाँ मैंने नहीं कहा, जनता कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राधा मोहन सिंह के जो है सो जो विरोध में लड़ रहे थे आकाश सिंह, और वह जो है सो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वह जो है सो इनके साथ है। तो एक साहनी समाज का वोट अगर उधर चला भी जाता है तो एक बड़े लेवल पर राजनीतिक समीकरण यानी कि बदलेगा कुछ। हाँ, बड़े लेवल पर कुशवाहा समाज का जो वोट है वो राजेश कुशवाहा को नहीं जाकर के निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह के। चलिए, तो लोगों का अपनी अपनी राय है। बाकी मोतिहारी में चुनावी दंगल है, चारों तरफ आप देख रहे हैं चुनावी दंगल है। हालांकि चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, क्योंकि बिहार समेत पूरे देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 चरणों में जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। 5वें चरण सर चढ़कर बोल रहा है, काउंटडाउन शुरू है। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि यहाँ की जनता, मोतिहारी की जनता किसके सिर पे सांसद नाम का मुकुट सौंपती है और फिर इस देश को कौन सा प्रधानमंत्री मिलता है। नमस्कार।